हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल दिशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले बच्चों महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 9th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री और ज्योमेट्री की चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रिलैटरल हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। और क्वाड्रिलैटरल का प्रैक्टिस सेट 5.2 हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने जो प्रैक्टिस सेट 5.1 और टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम कवर की थी। इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 5.2 कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दिशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में अगर आप नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5.2 का पहला एग्जाम्पल है, दैट इज CD इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल ABCD आपको दिया हुआ है। ABCD पैरेललोग्राम है, ऐसा आपको गिवन है। P and Q आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड DC। मतलब AB का मिड पॉइंट P एंड CD का मिड पॉइंट Q आपको गिवन है। आफ्टर दैट प्रूव क्वाड्रिलैटरल APCQ। मतलब आपको ये जो APCQ दिख रहा है, APCQ पैरेललोग्राम है, ये आपको प्रूव करना है। APCQ आपको पैरेललोग्राम ये शो करना है। ठीक है, आपको गिवन ये है कि AB का मिड पॉइंट P है, CD का मिड पॉइंट Q है। इस क्वाड्रिलैटरल, इस पैरेललोग्राम में, दैट इज ABCD पैरेललोग्राम में P and Q are the midpoint of AB and CD. Then we have to prove that APCQ ये जो आपको क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है, ये क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, प्रूफ में आपको लिखना है, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब यदि ABCD पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल CD रहेंगी, AB पैरेलल CD रहेंगी एंड AB इज इक्वल टू CD रहेंगी। ठीक है, AB को पैरेलल CD है एंड AB को इक्वल CD है, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये आपको गिवन है। यदि P इज द मिड पॉइंट AB रहता है तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे AP इज इक्वल टू हाफ AB। ठीक है, AP जो है ये AB के हाफ है। सिमिलरली आपको ये लिखना है कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। Q CD का मिड पॉइंट है। यदि Q CD का मिड पॉइंट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे QC इज इक्वल टू हाफ CD। QC भी यहाँ पे क्या है, हाफ है CD के। ठीक है, देयरफॉर इसे हम दे देंगे इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 में से AB इज इक्वल टू CD आपको गिवन है, AB इज इक्वल टू CD है, मल्टीप्लाइंग हाफ ऑन बोथ साइड, दैट इज हाफ AB इज इक्वल टू हाफ CD। यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड। दोनों भी तरफ से हमने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया। अब हाफ AB इज इक्वल टू AP है, हाफ इज इक्वल टू AP एंड हाफ CD की जगह हम लिखेंगे QC। तो AP इज इक्वल टू QC, ये यहाँ पे प्रूव हो चुका है। AP इज इक्वल टू QC आया है। ठीक है, AP इज इक्वल टू QC। और यदि AP इज इक्वल टू QC अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना होगा इन क्वाड्रिलैटरल APCQ, AP इज इक्वल टू QC। ये हमने अभी यहाँ पे प्रूव किया है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 पर से आपने लिखा कि AP इज इक्वल टू QC। और यदि AP इज इक्वल टू QC है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि AP कॉन्ग्रुएंट AP पैरेलल QC। यदि AP एंड QC इक्वल है तो AP QC को पैरेलल रहेंगी। और यदि अपोजिट साइड्स पैरेलल रहती है, AP पैरेलल रहती है QC को, तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रिलैटरल APCQ इज ए पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। यदि क्वाड्रिलैटरल की अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल रहती है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि वो क्वाड्रिलैटरल क्या है,
पैरेललोग्राम है, तो हमने यहाँ पे अपोजिट साइड इक्वल भी दिखाई और पैरेलल भी दिखाई, इसीलिए एपीसीक्यू क्या है, पैरेललोग्राम है। तो ये था बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज यूजिंग अपोजिट एंगल टेस्ट फॉर ए पैरेललोग्राम प्रूव दैट एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करके आपको यह प्रूव करना है कि एवरी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है। हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और उसे नाम दे दिया एबीसीडी। अब ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, ये ऐसा आपको शो करना है। तो गिवन में हम लिखेंगे, गिवन में आपको दिया हुआ है क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। एबीसीडी ये रेक्टेंगल है, ये आपको गिवन है, आपको प्रूव करना है। टू प्रूव क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। यही रेक्टेंगल को आपको पैरेललोग्राम में शो करना है, ठीक है। तो प्रूफ में हम लिखेंगे, प्रूफ में आपको लिखना है क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। ये आपको गिवन है, गिवन आपको ये है कि क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी क्या है, रेक्टेंगल है। एंड वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इज 360, या फिर ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये होता है 90 डिग्री, बिकॉज ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हम दिखाएंगे, एंगल ए एंगल सी को इक्वल दिखाएंगे, एंड एंगल बी इक्वल दिखाएंगे एंगल डी को, ठीक है। एंगल बी को इक्वल दिखाएंगे एंगल डी। और यहाँ पे हमने अपोजिट एंगल क्या दिखाए बच्चों, इक्वल दिखाए। यदि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल इक्वल रहते हैं तो हम यहाँ पे कहेंगे कि देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल इज ए पैरेललोग्राम। ए क्वाड्रिलैटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ए क्वाड्रिलैटरल is parallelogram if opposite angles are equal। जब अपोजिट एंगल इक्वल रहते हैं तब वो क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम रहता है। तो यहाँ पे हमने अपोजिट एंगल को इक्वल दिखाया, इसका मतलब ये होता है ये जो क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी है, ये एबीसीडी पैरेललोग्राम है, ऐसा यहाँ पे प्रूव होता है। तो ये बच्चों हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, दैट इज G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। यहाँ पे ये जो G है, G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल DEF। DEF में ये जो पॉइंट G आपको दिख रहा है, ये G पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द मीडियन, ये जो मीडियन है दैट इज DH का जो मीडियन है, उस मीडियन की ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, दैट इज G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। मतलब ये जो आपको DEF ट्राइंगल दिख रहा है, इस DEF ट्राइंगल में ये जो G है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का मीनिंग कि ये सेंटर में है, इस ट्राइंगल के ये क्या है, सेंटर में है। टेक ए पॉइंट H ऑन ए रे DG। ये जो DG आपको रे दिख रही है, इस DG को एक्सटेंड किया है, बढ़ाया है, सच दैट यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा आपको, दैट इज पॉइंट H। टेक ए पॉइंट H ऑन ए रे DG सच दैट DGH, ये तीनों भी पॉइंट दैट इज DGH एक रे में होनी चाहिए। एंड DG इज इक्वल टू GH, ये आपको DG इज इक्वल टू GH, मतलब जितना अंतर DG का है, उतना ही अंतर G से लेके H तक है, ठीक है। देन प्रूव दैट क्वाड्रिलैटरल GEHF, ये आपको पैरेललोग्राम शो करना है। ये जो आपको क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है GEHF, ये आपको पैरेललोग्राम शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट आपको गिवन है DG इज इक्वल टू GH आपको गिवन है, हम इसे इक्वेशन 1 दे देंगे, ठीक है। DG इज इक्वल टू GF आपको गिवन है। अब हम लिखेंगे कंसीडर सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। सेंट्रॉइड, ये जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1। इस सेंट्रॉइड ने ईच मीडियन को 2:1 में डिवाइड किया, 2:1 रेशियो में डिवाइड किया, ऐसा हम
कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो आपकी DG/GM है, DG/GM, हम यहाँ पे एक पॉइंट दैट इज GM लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो DG/GM है, मतलब यहां से लेके यहां तक DG/GM, ये जो सेंट्रॉइड है दैट इज, ये जो आपकी मीडियन है दैट इज DM, इस DM ने इस G सेंट्रॉइड ने 2:1 में इस रेशो में डिवाइड किया, मतलब DG/GM रहेगा 2:1। यहाँ पे हमने लिखा कि सेंट्रॉइड डिवाइड मीडियन, ये जो सेंट्रॉइड है दैट इज G, इस सेंट्रॉइड ने मीडियन दैट इज DM को डिवाइड किया 2:1 रेशो में, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे DM/GM इज इक्वल टू 2:1, दैट इज रेशो मीन्स DG/GM इज इक्वल टू 2/1 हम लिखेंगे, ठीक है। रेशो का मीनिंग होता है डिवीजन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन DG/1 दैट इज DG इज इक्वल टू 2 इंटू DG का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ एंड 2 का मल्टीप्लीकेशन GM के साथ, दैट इज 2 इंटू GM दैट इज ट्वाइस GM, ठीक है। DG इज इक्वल टू ट्वाइस GM। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 में से जो हमने इक्वेशन 1 लिखा दैट इज DG इज इक्वल टू GH, DG इज इक्वल टू GH, दैट इज DG इज इक्वल टू GH, आपको ये गिवन है। अब GH जो है, GH मीन G से लेके H तक, तो G एंड H के बिटवीन M आता है, मतलब GM एंड MH का हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो DG इज इक्वल टू GH, GH के जगह लिखेंगे GM प्लस MH, बिकॉज ये जो GH है, GH के बिटवीन है M, तो यहाँ पे हम लिखेंगे GM प्लस MH इज इक्वल टू GH, और DG के जगह लिखेंगे ट्वाइस GM, बिकॉज ट्वाइस GM, DG के जगह आपको लिखना है ट्वाइस GM, बिकॉज DG इज इक्वल टू ट्वाइस GM, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्वाइस GM, ये GM यहाँ पे प्लस में है, इज इक्वल टू की ये साइड में लिखेंगे तो वहाँ माइनस में लिखना होगा, दैट इज ट्वाइस GM इज इक्वल टू MH। ट्वाइस GM में से GM सब्ट्रैक्ट किया तो आपको GM मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे 1 है, तो 2 में से 1 गया, 1 रह गया, दैट इज 1 इंटू GM, दैट इज GM इज इक्वल टू MH। GM इज इक्वल टू MH आपको यहाँ पे मिलता है। अब आफ्टर दैट इन क्वाड्रिलैटरल GEHF, इन क्वाड्रिलैटरल GEHF, GM इज इक्वल टू MH, इसे हम दे देंगे इक्वेशन 2, और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 GM इज इक्वल टू MH, और उसी प्रकार EM को इक्वल लिखेंगे हम MF, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ EF, M इज द मिड पॉइंट ऑफ EF, हम यहाँ पे लिखेंगे M इज द मिड पॉइंट ऑफ EF, ठीक है। EF का, यदि EF का मिड पॉइंट M रहता है तो यहाँ पे EM इक्वल रहेंगी MF को, और जैसा कि GM इक्वल है MH को एंड EM इक्वल है MF को, इसका मीनिंग ये होता है बच्चों कि डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट M। तो यहाँ पे GM इज इक्वल टू MH एंड EM इज इक्वल टू MF, इसका मीनिंग ये होता है कि डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट M। इस डायगोनल दोनों भी डायगोनल दैट इज GH एंड EF ने डायगोनल ने क्या किया, यहाँ पे बाइसेक्ट किया, ईच अदर बाइसेक्ट किया एट ए पॉइंट M। और यदि क्वाड्रिलैटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे कहेंगे कि क्वाड्रिलैटरल GEHF इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। यदि क्वाड्रिलैटरल इज ए पैरेललोग्राम, if a quadrilateral is a parallelogram, if its diagonal bisect each other, if a quadrilateral is a parallelogram, if its diagonal bisect each other, मतलब ये जो डायगोनल है GH एंड EF, इन डायगोनल ने एक दूसरे को यहाँ पे बाइसेक्ट किया है, देयरफॉर ये जो आपका क्वाड्रिलैटरल
GEHF, ये क्या हो गया, ये हो गया पैरेललोग्राम। तो इसी प्रकार बच्चों हमने इस लेक्चर में आपके एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कवर किए। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।